ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधने वाले खान और बॉलीवुड गैंग को शक्तिमान ने लिया आड़े हाथों। मुकेश खन्ना बोले, भारत के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स को मुंह काला कर गधे पर घुमाओ। शक्तिमान ने मोदी और ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ। सुनील शेट्टी ने बाइकॉट तुर्की पर किया समर्थन। आमिर खान को दिखाया आईना। शक्तिमान के नाम से फेमस एक्टर मुकेश खन्ना ने इंडिया में प्रसिद्धि पाकर के पाकिस्तान लौटने पर इंडिया का विरोध जताने वाले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इसके खिलाफत में बयानबाजी करने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स की जम करके निंदा की है। इसके अलावा मुकेश खन्ना, जो कि भीष्म पितामह के रोल में भी नजर आ चुके हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और देश के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो रणनीति तैयार की गई, इसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब ये देश जो है वो बार बार शत्रु को क्षमा नहीं करता है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करता है। तो भाई, दूसरी ओर आपको बता दें कि इस वक्त देश न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को लेकर के गुस्सा जाहिर कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ यारी निभाने वाले तुर्की और अजरबैजान का भी बाइकॉट कर रहा है। इस बीच एक्टर सुनील शेट्टी का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी तुर्की और अजरबैजान के बाइकॉट का समर्थन किया है और सीधे तौर पर आमिर खान को आईना दिखाया है। वो आमिर खान जिनके कई सारे फोटोज तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ वायरल हो रहे हैं और एक बार फिर से आमिर खान के फिल्म सितारे जमीन पर काफी ज्यादा मुश्किलों में आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खुल करके अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अब तक ये देश खाली दुश्मन को क्षमा करना चाहता था, लेकिन अब देश की सेना और देश की सरकार दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई देना भी जानती है। सुनिए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ शक्तिमान मुकेश खन्ना ने कहा। ठीक है, मना नहीं करता, लेकिन कभी भी कोई भी अगर उनके साथ छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। जो अभी हुआ है, अभी मोदी जी के जो मुंह से एक जो सेंटेंस निकलेगा कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। साहब, यही बात पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी हुई होती तो सर पृथ्वीराज चौहान जी की जान नहीं जाती। लोग फायदा उठाते वहां का क्षमा करने का। आज सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही माकूल नाम से ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि कई लोगों के सिंदूर उजड़ गए हैं। ओपनली आकर देखिए, ये घटना भी ऐसी है कि जिसने अभी इंडिया में पहली बार एक परंपरा शुरू की है कि हम घुसकर मारेंगे। आज तक हम घुसने की बात नहीं करते थे। आज लेकिन सिचुएशन भी इतनी जघन्य है, मैं कह सकता हूं, इतनी भीषण है, इतनी मैं कहूंगा कि घिनौनेपन की बात है कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज्यादा, 80 करोड़ तो पुरानी बात होगी, हिंदुओं के रहने वाले देश में कोई आदमी अगर आपको पूछे तुम हिंदू है, मुस्लिम है, अरे मुस्लिम नहीं लिखता, मार इसको, ठीक हूं। अरे साहब, मेरे ही देश में और आप मुझसे पूछते हो कि मैं हिंदू हूं। अरे हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू, भले हिंदू राष्ट्र नहीं है पर है हिंदू राष्ट्र। साहब, आप लोग हमारे मेहमान हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर किया है, मैं बहुत तारीफ करूंगा। एक परंपरा टूटी है जो मुझे तो शिकायत थी, मैं बीच में बोल गया था कि क्या किया आप लोगों ने। 91 में आपने बांग्लादेश को घुटने टिकवा दिया था। 90,000 जवानों ने घुटने पे टेक कर बंदूकें दे दी थी। उसके बाद क्या किया आपने? ओके, मुजीबुर रहमान को बना दिया, वापस आ गए। साहब, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आज जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इंडिया का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। इंडिया शुड हैव केप्ट हिज आर्मी लाइक अमेरिका कीप्स हिज आर्मी। जहां भी वो साम्राज्यवाद, हमारी एक टुकड़ी रहेगी वहां। आज वो टुकड़ी होती तो बांग्लादेश में इस तरह का नरसंहार नहीं होता जो हिंदुओं का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये शिकायत पहले भी थी कि आप लोग क्यों नहीं आक्रमण करते। मैंने कहा था बीच में सेना को, सर आपने ही बांग्लादेश बनाया है, तो आप ही का अभी जिम्मेदारी बनती है कि आप बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें, क्योंकि यू मेड इट। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, ब्यूटीफुल प्लेस, मैं 6 बार जा चुका हूं बचपन में। मुझे हैरानी है कि इतने इत्मीनान से हम घूमते थे, नदी के किनारे बैठे रहते थे, टूरिस्ट आते थे घोड़े पे, खच्चर पे लेके ऊपर अमरनाथ तक जाते थे हम लोग, खिलन मर्ग तक जाते थे। आज वही जगह पर मैं हैरान हो गया कि 1000, 2000 या पता नहीं 500 लोग हैं, आई डोंट नो कितने हैं, आके कोई मारा, कोई भी नहीं था उनको बचाने का। ये भी हैरानी की बात है। तो जो कुछ भी हुआ है, यस, इंडिया हैज टू आंसर।
India has to answer. India is answering very well. इसके अलावा जब मुकेश खन्ना से ये सवाल किया गया कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो कि फेमस तो हिंदुस्तान की फिल्में कर करके हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने जम करके इसकी आलोचना की, जिसके बाद मुकेश खन्ना पाकिस्तानी एक्टर्स पर भड़क जाते हैं और वो साफ तौर से ये कहते हैं कि ऐसे एक्टर्स को गधे पर मुंह काला करके घुमाना चाहिए और इनके सर पर मारना चाहिए। सुनिए पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर के क्या कुछ मुकेश खन्ना ने कहा। बहुत ही गलत है अगर ऐसा करते हैं वो लोग, लेकिन लोग उन्हें कसर कर रहे हैं। देखिए, हम हॉलीवुड में भी काम करते हैं, इरफान भी काम करता है, अनिल कपूर भी काम करता है जाकर, कई लोगों ने, अनुपम खेर जी काम करते हैं। हम बॉलीवुड में जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, हम वापस आ जाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते वहां जाके कि हम इंडियन हैं, आप लोग हमारे नहीं हो। हेट्रेड तो छोड़िए, कोई कुछ नहीं बोलता। ये तो देखो, एक्टरों की कोई जात नहीं होती, मैं ये मानता हूं। एक दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट को हे राम बोलना पड़ता है, और सो खूबसूरत से बोला उन्होंने। मेरे जैसा एक्टर नमाज पढ़ चुका है शूटिंग में। हमारे लिए धर्म कुछ नहीं होता, हमको हर धर्म के किरदार करने पड़ते हैं, इसीलिए एक्टरों की कोई जात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, जब रोजे के बाद में रात को शूटिंग में 30 दिन तक सब आके बैठते हैं। अरे मुकेश जी आप भी आइए, मैं भी जाके बैठ जाता हूं। सब इसमें अगर एक्टर पाकिस्तानी काम करता था यहाँ पर, ठीक है, काम करने देना चाहिए, क्योंकि एक्टर को अगेन हम बोलते हैं कि हॉलीवुड से भी आ सकता है कोई काम करने को, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान से वो एक्टर, अगर वो एक्टर की प्रिंसिपल्स को नहीं समझता, तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। अगर वो इंडिया में रहकर इंडिया की कमाई कर कर, इंडिया से लेकर, इंडिया से शोहरत पाकर पाकिस्तान जाकर बोलता है कि हम तो इंडिया के खिलाफ हैं, सर पकड़ के मारना चाहिए। मैं तो यहां तक बोलता, मेरा एक सबसे छोटा सा, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं गाली दे सकता हूं। स्टैंडर्ड सजा है, सर पकड़ के गधे पे बिठा के, जैसे उस वक्त वो कॉमेडियन को कहा था, मैंने इसको काला मुंह करके देश में गधे में बिठाओ। तो पाकिस्तानी एक्टर अगर जाकर अगर वहां पर बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और 100% उसको आने का तो सर छोड़ दीजिए, उन एक्टरों की क्या जरूरत है आपको, ये अलग। वहीं दूसरी ओर जब मुकेश खन्ना से यह सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अभी भी बॉलीवुड के कई सारे बड़े एक्टर्स हैं जो कि पूरी तरीके से खामोश हैं, इस पर क्या कहेंगे, तब मुकेश खन्ना साफ तौर से बॉलीवुड के उन तमाम बड़े सितारों की पोल खोलते हैं जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस हो, बॉलीवुड का ड्रग्स केस हो, इन तमाम चीजों पर खामोश रहे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये एक्टर्स इसलिए चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें डर सताता है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तारीफ कर देंगे, देश की तारीफ कर देंगे, तो इन्हें कहीं से काम नहीं मिल पाएगा। सुनिए बॉलीवुड के खामोश रहने वाले उन एक्टर्स पर क्या कुछ भीष्म पितामह मुकेश खन्ना ने कहा। देखिए, मैं एक्टर बाद में हूं, पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। एवरी एक्टर चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो जाए, वो पहले कहलाया जाएगा भारतीय, इंडियन सिटीजन। उसके भी लोग कई बार कहते हैं, अरे साहब आप क्यों बोलते हैं, सर आप एक्टर हैं, सर आप एक्टिंग करिए ना। अरे मैं बोलता हूं, अरे मेरे बाप, एक्टर डम्ब नहीं होता ना, एक्टर के अंदर भी तो दिमाग होता है। लोगों की धारणा है कि एक्टर है मत बोलो, सब वो पब्लिक है। लेकिन जब एक्टर नहीं बोलता, जैसे मैं बोल जाता हूं, मैंने तो अपना चैनल खड़ा कर दिया है, लोग तो बोलते हैं सर आपका थर्ड इमेज बन गया है। मैंने कहा कहां से बन गया थर्ड इमेज, शक्तिमान भीष्म पितामह बोला नहीं, मुकेश खन्ना बन के एक और इमेज आपका है। लोग जानते हैं भी मुकेश खन्ना क्या है, कैसे बोलता है, बेबाक है, बहुत ज्यादा बोल जाता है, खरी खरी सुनाता है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वो फोर्नोग्राफिक फिल्में हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, मैं खड़ा हो जाता हूं। मुझे तो कॉम्प्लीमेंट भी मिला था अर्नब जी से, मुकेश जी आप सब कुछ बोल लेते हैं सर, पीछे इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग नहीं बोलते। ये उन्होंने कहा है जो आप बोल रहे हो। देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि आपको डर है कि आपके कबर्ड में भी कुछ स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। अगर आप यहां सीबीआई को क्रिटिसाइज करते हो या इन लोगों के ड्रग्स की बातें करते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट करें, उनके खिलाफ बोले, तो हमारे भी कुछ प्रॉब्लम वो लोग निकाल सकते हैं। एक होता है डर, दूसरा होता है कमर्शियल सेंस या कमर्शियल एंगल। हर एक्टर ये सोचता है कि एकता कपूर के खिलाफ अगर मैं बोलूं, शी इज अ वेरी वेरी प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर,
वो मेरे को काम नहीं देगी। साहब मेरे से भी यही हुआ है, मेरे को किसी ने साफ कहा था। मैंने एक बार कह दिया था, एकता जी आपने तो यहां पर द्रौपदी के टाटू लगा दिया, आपने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। किसी ने कहा सर काम नहीं देगी, मैंने कहा अभी तक कहां दिया उसने मेरे को काम, और क्या फर्क पड़ता नहीं देगी तो। सब ये एक्टर नहीं सोचते, इसीलिए हर एक्टर बोलने के पहले सोचता है। जैसे आप पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन कौन होता है? पॉलिटिशियन वो होता है जो बोलना शुरू करता है तो सामने वाले को देखकर पूरी बनता है। वो बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो वो बोलना चाहता है और वो नहीं सुनना चाहते वो निगल जाता है। हमारे यहां पर ये सारे एक्टर निगल के बैठे हुए हैं। इनको हर चीज का विरोध करना चाहिए था। वो चाहे वो राजपूत का केस था, चाहे वो ड्रग्स का केस था, चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति खिलवाड़ का केस था, पोर्नोग्राफी फिल्म में बनाने का केस था। हम क्या बोलते हैं सर, फैमिली है हमारी, सब हमारी फैमिली है सर, फैमिली के खिलाफ नहीं बोलने का। मैंने कहा साहब मेरी फैमिली में भी अगर कोई मेंबर, माफ करना, मेरी फैमिली में गलत करेगा मैं उसके खिलाफ ही बोलूंगा। आप एक्टर हैं, आपकी आवाज में बहुत वजन है। जैसे आपने कहा कि लोग सुनते हैं हमको, हमारे पास आयाम है, तो यू आर राइट। हमारे यहां 10 में से 6 या 8 लोग नहीं बोलते, क्योंकि उन लोगों को या तो डर है या उन लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की तरह कमर्शियल एंगल है कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे को ये प्रोड्यूसर काम नहीं देगा, उठिए उसके। मैं तो बोलता तभी तो मैं बदनाम हो गया हूं, तो अलग बात है, मेरी बात छोड़िए आप। आई डोंट केयर। मेरे को किसी ने कहा था सर वो राजपूत की तरह आपको कोई फिल्म नहीं देगा। मैंने कहा नहीं देगा तो मत देवे, मैं खुद बना लूंगा ना। इतनी हिम्मत मेरे में है और हमें नहीं होती साहब, शायद। आई एम नॉट बिगर देन देम, बट मेरा ये जज्बा है कि मैं खुद बना लूंगा सर। क्यों मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया जिंदगी में, एक बार भी किसी प्रोड्यूसर को नहीं कहा सर मुझे आपके साथ काम करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मुझे काम दीजिए। मैं ठीक हूं तो लीजिए, नहीं ठीक हो तो मत लीजिए। यू लाइक मी, आई लाइक यू, वी विल एंजॉय। ये एटीट्यूड हर एक्टर में नहीं होता सर। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम, आप बताइए अच्छा है कि बुरा है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी की करें, जो कि अक्सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सेना और देश की सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि बॉलीवुड ने इस पर बहुत कुछ कहा है। जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, हम सिर्फ अपने बारे में बोल सकते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। हर कोई अपने तरीके से देश के प्रति अपना प्यार व्यक्त करता है, हमें हर किसी को मौका देना चाहिए और उन पर हमला नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार के आह्वान पर सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर भारत में बोल दिया है तो मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। हमारे देश के लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, नेता जो चाहते हैं, हम भी वही करेंगे। सुनिए एक्टर सुनील शेट्टी का ये बयान। सर बॉलीवुड ने बहुत कुछ बोला है, आप बार आप लोग जब बॉलीवुड ने नहीं बोला बोलते, गलत बोला है। जिनको बोलना है बोले, सबको हम नहीं बोल सकते ना, हम हमारी बात कर सकते हैं, दुनिया की बात नहीं कर सकते। कि यही है कि देश के हित में सभी खड़े हैं और अपनी तरफ से वो अपना जो प्यार है और अपनी जो फीलिंग है वो दोहराते हैं, दिखाते हैं दुनिया को। सबका अपना अपना तरीका है, तो आई थिंक सबको हमें वो एक चांस देना चाहिए और न कि उनके ऊपर झपटना। कि हमेशा जब देश की बात आती है, राजपूत की बात आती है, समाज की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो पहले आगे आते हैं। और हमें ऐसे ही नागरिक चाहिए जो देश के लिए एकजुट होके फट करके आगे आ जाए, जो कभी ना डर दिखाते हैं ना पीछे हटने की बात करते हैं। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत बात, और इसीलिए ये फिल्म भी उसी एक ऐसे वीर की कहानी है। और पहली बार आप देखोगे कि राजपूत, भील, हिंदू सब एक साथ एकजुट होके दुश्मनों से, शैतानों से लड़ने के लिए निकले। देखिए लड़ाई कौमों के बीच में नहीं होती, हमेशा शैतानों के साथ होती है, गलत लोगों के साथ होती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शैतान एक इंडिविजुअल होता है जिसकी सोच अलग होती है, और वो ये सोचता है कि मेरी कौम, मेरा सब कुछ मायने नहीं रखता, और मैं अपने एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो जो गलत बात है।
सर इंडिया के अंदर कुछ कंट्रीज को बाइकआउट कर रहे हैं, तो तुर्की वगैरह को, क्या आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मूवीज वगैरह बनाने? अगर इंडिया ने कहा तो मैं कौन होता हूँ चुप बोलने वाला। मैं तो पहले कहूँगा कि जो हमारे देश के लोग चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो लीडर्स चाहते हैं, वैसा ही होना चाहिए। हम खुद तो चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन अगर देश एकजुट होकर ऐसे देश ने बात की तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मेरी बात मानिए, मैं अपनी इंडस्ट्री की तो डेफिनेटली बात कर सकता हूँ। हर वो हिंदुस्तानी एक ऐसा हिंदुस्तानी है आज के तारीख में कि जब विदेश भी जाता है तो अपने देश की बात करता है, अपने कल्चर की बात करता है, अपने खाने की बात करता है, अपने लोगों की बात करता है। ये इस देश की खूबी, और इसीलिए हम एकजुट होकर आज नंबर 2 और नंबर 3 दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सर मुझे पता नहीं, आप लोग अलग अलग बात करोगे तो गलत बात है। दरअसल आपको बता दें कि ये बयान इसलिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि हाल ही में आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले आमिर खान के कई सारे वीडियोस जो कि काफी ज्यादा पुराने हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर वो तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो वाइफ है लेडी प्रेसिडेंट, उनसे भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है और ऐसे में कई सारे यूजर्स का ये कहना है कि आमिर खान को सुनील शेट्टी ने आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।